हरिओम फ्रेंड्स। आज हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे कीप क्वाइट। महर्षि रमन और अद्वैत वेदांतिक परंपरा में मौन को, साइलेंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और मौन का मतलब केवल बोलने का चुप्पी नहीं है। मौन का वास्तविक मतलब है अंदर से चुप हो जाना। अंदर से चुप का मतलब है नो थिंकिंग। एक होता है बोलना नहीं, नो टॉकिंग, तभी आप मौन मान लेते हैं, जो कि हम यूजुअली करते हैं। लेकिन रियल मौन जो है वो है नो थिंकिंग। सो संतों ने कहा कि सेल्फ इंक्वायरी का असली पर्पज जो है, या जो सेल्फ इंक्वायरी करने का जो असली परिणाम है, वो है टू कीप क्वाइट। एंड कैसे हम कीप क्वाइट करें? नो थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग। नेक्स्ट आता है कि कैसे थिंकिंग स्टॉप करें। तब ये बताया गया, ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द थॉट अराइजेज, फ्रॉम वेयर द थिंकिंग अराइजेज। तो जब आप ये मालूम करते हैं कहां से थिंकिंग अराइज होता है, तो उससे पहले क्वेश्चन होता है हु इज थिंकिंग। तो आई एम थिंकिंग, सो आई बिकम द फर्स्ट थॉट। तो फिर रमन महर्षि ने कहा, ये मालूम करो ये आई कहां से उठ रहा है। बिकॉज आई अराइजेज, ईगो अराइजेज, माइंड अराइजेज, सेंसेज अराइजेज, एंड देन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेज अराइज। इस तरह से एक कड़ी बनती है। तो यदि चुप होना है तो आपको आई के सोर्स पे जाना पड़ेगा। फाइंड आउट फ्रॉम वेयर आई अराइजेज। और जैसे ही आप वहां जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, आई विल डिसअपियर एंड यू विल मर्ज इनटू द सोर्स, और आई विल मर्ज इन द सोर्स। एंड दैट स्टेट is indescribable. That state beyond mind, turiya, transcendental emptiness, cannot be described by any realized sages also. It is indescribable. उसको कहा ये अनिर्वचनीय है, गूंगे के गुड़ की तरह है। इसके विषय में कुछ बयान नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों की सीमाएं हैं। शब्द जो है असीम को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अनंत को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शब्द सीमित हैं, सीमाओं में हैं, और शब्दों से केवल सीमित विषय की ही व्याख्या हो सकती है। विचारों से विचार भी सीमित है। विचारों में अनंत, असीम को धारण नहीं किया जा सकता। विचारों का एक लिमिट है, विचारों की एक बाउंड्रीज हैं। उन बाउंड्रीज के अंदर विराट नहीं आ सकता। विराट या अस्तित्व जो अनंत है, वो आप शब्दों में या विचारों में उनको नहीं रख सकते। वो उतना विराट नहीं है। शब्द भी सीमित है और विचार भी सीमित है। विचार शब्दों से बड़े हैं भले ही, बट तभी भी उनकी सीमाएं हैं। तो इसलिए यदि असीम को, अनंत को रियलाइज करना है, तो आपको स्वयं को अनंत में मेल्ट करना पड़ेगा। स्वयं को अनंत में ही मर्ज करना पड़ेगा। जो आप अभी एक ईगो हैं, एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं, एक सीमित मन बुद्धि हैं, ये सीमित मन बुद्धि को आपको गिराना पड़ेगा, या ये गिर जाएगी। जैसे ही आप आई का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये आई कहां से उठ रहा है, फ्रॉम वेयर दी आई अराइजेस,
from where the I thought arises. Just stick there, you will find I will merge into the source, and that source ही वो विराट है, वही जो है अवेयरनेस है, वही चेतना है। और दूसरा इसका तरीका है, आई एम में अपने को एब्जॉर्ब कर दीजिए। जस्ट ग्राउंड योर सेल्फ इन टू आई एम, सेंस ऑफ बीइंग। दो ही इसके तरीके हैं, जो कि महर्षि रमन ने बताए, जो कि निसर्गदत्त महाराज ने बताए, जो कि बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो भी उसी तरीके से पहुंचे, या जब पहुंचे तो उनकी स्थिति वही है। और ये जो स्थिति है, जो रियलाइजेशन के बाद हमेशा हमेशा ठहरती है, उसके क्षणिक ग्लिम्पसेज, झांकियां आपको प्रत्येक दिन होती हैं। जब आप सुबह को उठते हैं सो के, अभी पूरी तरह से नहीं जागे हुए, अभी आपके मन में मैं विचार की उत्पत्ति नहीं हुई, तब 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आप उसी स्टेट में होते हैं। और जब आप सोने जाते हैं और आपका आई ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जब तक आई नहीं गिरेगा, जब तक आई वैनिश नहीं होगा, तब तक आप नींद में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो नींद में एंट्री करने से पहले आई गिरता है, आई के बाद आपकी जागरूकता धीमे धीमे खत्म होने लगती है और आप स्लीप में चले जाते हैं। तो जब आई का विसर्जन हुआ, उसके बाद के जो 5-10 सेकेंड है, उसमें आपकी वही स्थिति रहती है बियॉन्ड माइंड की। तो या तो उनके प्रति जागरूक हो जाएं आप और फिर उनको एक्सटेंड कर लें, या पूरे दिन भर में बार बार अपने को अंदर से चुप करें, कीप क्वाइट, नो थिंकिंग, नो एफर्ट्स। आप एफर्ट्स से यदि करेंगे, चुप होंगे, तो वो सही स्थिति नहीं है। सहज भाव में आप चुप हो जाएं, आपके विचारों को विराम लग जाए। विचारों को अभी विराम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लगातार विचार करने के आदी हो गए। तो हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा फ्रॉम वेयर आई अराइजेस, मेरे अंदर आई माने मैं स्वयं, फील करें आई को फील करें और फिर आई को इन्वेस्टिगेट करें। आई जब हम अंदर से बोले, आई का जो अवेयरनेस है या सेंसेशन है वो कहाँ से उठ रहा है, बस उस पे स्टिक कर जाएं। धीमे धीमे यू विल फॉल इनटू स्टिलनेस, द माइंड विल कम डाउन and it may merge, or it may just be in a very very subdued position. This is it, that is self inquiry. तो आई उठता है तो ईगो उठ जाता है, ईगो उठता है तो माइंड सक्रिय हो जाता है, माइंड सक्रिय होता है तो सेंसेस सक्रिय हो जाते हैं। देखना आंखों से, कानों से सुनना, हाथों से स्पर्श करना, स्मेल करना, रस टेस्ट करना, ये सारे सेंसेस सक्रिय होते हैं माइंड के सक्रिय होने से। और जब ये सक्रिय होते हैं तो ये खुद ब खुद इनवाइट कर लेते हैं गेस्ट को, दृश्य को इनवाइट कर लेते हैं। देखने से कितने सारे मेरे आंखों के सामने सुबह से शाम तक नजारे रहते हैं, वो नजारे हो गए इकट्ठे। तो वो किसके कारण है, सेंसेस के कारण है कि नहीं है वो ये भी नहीं मालूम। जो मेरे नजारे हैं वो आपके नजारे नहीं है, आपने भी वो देखा, मैंने भी वो देखा, लेकिन जो हमारे दृश्य की परिकल्पनाएं हैं वो अलग अलग हैं। आप भी एक पहाड़ को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, बट उसकी जो कैप्चर, मेरा जो माइंड कैप्चर करेगा वो कुछ करेगा, आपका कुछ करेगा। उसी ध्वनि से मुझे कुछ और सुनाई देगा, आपको कुछ और सुनाई देगा। वो आपके इंक्लिनेशंस के कारण, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण फर्क आएगा। मुझे जो टेस्ट होगा, दो लोगों का टेस्ट एक सा नहीं होता उसी खाने से, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर पाते।
कैसे कंपेयर करेंगे? मेरा टेस्ट क्या है, आपका टेस्ट क्या है? और शब्द तो कोई बयान ही नहीं कर पाते। मीठा है तो मीठा है, मीठा तो इतना विराट शब्द, बड़ा शब्द है। मीठे में तो बहुत सारी चीजें आ गई। मीठे के भी तो कितने, मेरा कहना कि मेरे लिए जो मीठा है वो आपके लिए मीठा उतना ही है, कम है, ज्यादा है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऑल दीज आर इल्यूजरी, दे डू नॉट डिस्क्राइब एक्यूरेट। जो भी मेरी सेंसरी परसेप्शन से जो भी मेरी जानकारी है, वो जानकारी आपके सेंसरी परसेप्शन से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन हम दोनों मिलान नहीं कर सकते उतना एग्जैक्टली। मोटे तौर पे वो वैसे ही है। आप भी सामने एक नदी देख रहे हैं, मान लो नदी की तरफ है, मैं भी नदी देख रहा हूं, लेकिन फिर नदी के यदि माइक्रो परसेप्शन को देखें तो मेरा परसेप्शन और आपका परसेप्शन भिन्न भिन्न होगा। तो दृश्य से देखने वाला दर्शक आंखें हो गई, आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व हो गई, ऑप्टिक नर्व के पीछे माइंड हो गया, माइंड के पीछे आई थॉट हो गया। सो आई थॉट हैज क्रिएटेड ऑल दिस ड्रामा। आई थॉट ने ये जगत प्रपंच का निर्माण किया। तो आई को ढूंढो आप कि आई कहां से उत्पन्न हुआ। कीप क्वाइट, स्टॉप थिंकिंग, नो एफर्ट्स में जाना है हमको, बट इनिशियली मेक सम एफर्ट्स टू नो फ्रॉम वेयर आई इज अराइजिंग। और जब हम ये देखते हैं कि आई कहां से अराइज हो रहा है, तो धीमे धीमे आई पे जैसे ही हमारी नजर रुकती है, अटेंशन रुकती है, वी टर्न अराउंड, इट इज ए टर्निंग अराउंड। पहले वो नजर बाहर के ऑब्जेक्ट्स पे थी। आप देखिएगा जब आप आई पे अपनी नजर लाते हैं, आई पे अपनी अटेंशन ले आते हैं, तो फिर आपका सुनना, आपका देखना, आपका टेस्ट सब गिर जाता है। कभी आप देखिएगा इस बात को ढंग से। जब आप जो है इस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपका जो सेंसेस का एक्टिवेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। और आई के सोर्स पे जैसे ही आप चेष्टा करेंगे, फ्रॉम वेयर आई इज अराइजिंग, आई विल ऑल्सो ड्रॉप डाउन और आई विल गेट सबड्यूड और आई विल बिकम इंट्रोवर्ट, जो कि एक्सट्रोवर्ट है। अटेंशन, मेरे पीछे सूरज है और आगे अंधकार है, अंधकार की तरफ हूं अभी। आई टर्न अराउंड और सूरज की तरफ देखना शुरू किया। ऐसे ही मेरी अटेंशन जो बाहरी दुनिया की ओर थी, दृश्य जगत की ओर थी, जगत प्रपंच की ओर थी, उसका टर्न अराउंड किया और उस अटेंशन को मैंने आई के जरिए सोर्स पे ले आया। सोर्स, व्हाट इज दैट? दैट इज सेल्फ, दैट इज बीइंग, दैट इज सच्चित आनंद, द सेम सोर्स फॉर ऑल। सबका मालिक एक, सबका सोर्स एक। सेल्फ इज ओनली वन। सो इट इज सो सिंपल बट सो डिफिकल्ट ऑल्सो। दरवाजे हमने खोले हुए हैं, अभी तो हम बात ही कर रहे थे, कोई भी आके बैठ जाता है। तो वो बिल्कुल जो है, जब तक वो थॉट, तो दरवाजे तो वो महर्षि कह रहे हैं बस आई पे ही आप अपना लगा लो, तो वो कोई आई नहीं पाएगा। आई से लॉक लग जाएगा, दरवाजा का ताला लग गया। और फिर जो ये आई एक विचार, एक गेस्ट रहता है, आई इज ऑल्सो ए गेस्ट, यू आर नॉट दैट आई। वो गेस्ट को भी जयराम जी की हो जाएगी। इन शॉर्ट, दिस इज द substance of Mahasi teachings. Just keep quiet, no thinking, no efforts, relax, and just bring your attention back to I, from where I is arising, and continue to keep your attention there, so that I is not allowed to move outward. I stops there only and the source, and gradually
वो वीकन होगा, डिमिनिश होगा स्ट्रेंथ में, और धीमे धीमे मर्ज हो जाएगा सोर्स में। मर्ज हो जाएगा, देयर इज नो थॉट, देयर इज नो यू, देयर इज नो यू आई ई ही, all these diversities melts, only the source remains, only the self remains, there is only witness, that is the theoretical aspect, which I think now most of us are understanding, or they understand. Then making it into practice is really quite a challenge. But theory तो आए पहले, पहले हम कोई रेसिपी सीखते हैं, ऐसी पहले हमको ये तो आ जाए तो फिर उसका करेंगे, फिर कुछ कभी कभी उसको जब बनाएंगे तो वो आएगा भी. So this is a, again and again we have to revise this recipe, sometimes from some angles, sometimes from other angles, by changing the words, by changing the presentation. So आज हम इस चर्चा को to keep quiet, no efforts, no thinking, इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं. हरि ओम. Friends, we will do meditation for 15 minutes. Let us close our eyes. एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते हुए बी रिलैक्स्ड. एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, पेट को फूलने दें, रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और अपने को रिलैक्स महसूस करें. एक गहरा श्वास और, रोकें, धीमे धीमे छोड़ें और अपने को टोटली रिलैक्स महसूस करें. अपने पूरे शरीर में जीवंतता का एहसास करें. एज इफ माई एंटायर बॉडी इज वाइब्रेटिंग, माई बॉडी इज अलाइव. पैर के अंगूठों से ऊपर की यात्रा करें सिर तक की, और महसूस करें मेरे सारे शरीर में, मेरी मांसपेशियों में, सब में लाइफ करंट दौड़ रहा है. अपने अंदर आई की फीलिंग महसूस करें. यू कैन सॉफ्टली टेल आई, और देखें ये आई कहाँ से उठ रहा है. उसके लिए क्या करना होगा? सॉफ्टली आई बोलें और आई को महसूस करें. आई का वाइब्रेशन, आई का सेंसेशन कहाँ से उदय हो रहा है. जस्ट आई कह के बस वहीं ठहर जाना है. अंदर से आई को महसूस करें और वहीं ठहर जाएं. स्टिक टू आई. आई को जब आप स्टिक कर जाएंगे, पूरी स्टिलनेस में आ जाएंगे. अलर्ट स्टिलनेस.
यदि कोई ख्याल आता है तो पूछें ये ख्याल, ये विचार किसको? आंसर होगा ये विचार मुझको। Put a question, who am I? And come back to I. I को महसूस करें, अन्वेषण करें मेरे अंदर I means me. I कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? I पे बने रहें। I में पूरा एब्सॉर्ब हो जाना है और I को महसूस करते हुए I का सोर्स क्या है, यानी your attention is towards the root of I. I पे बने रहें। I को होल्ड करे हुए, I को महसूस करते हुए बस टिके रहें। बहुत सहज है। यदि आई पे आप एक बार टिक जाएंगे, अंदर से आई बोला करें और बस आई पे ठहर जाएं और देखें ये आई कहाँ से उठ रहा है। उसका मतलब यू आर गोइंग बैकवर्ड, यू आर गोइंग टुवर्ड सोर्स, so that you do not go outward. That is the purpose. Let us keep quiet. अंदर से पूरा चुप हो जाएं और बस आई पे रहें और रिलैक्स करें, नो एफर्ट्स। आई पे ठहरना, अंदर से पूरी तरह चुप हो जाना और सहज हो जाना, दैट इज द सेल्फ इंक्वायरी। आई पे बने रहें। टोटल अटेंशन ऑन आई। Now for few minutes, let us go to source this way. Try to
see the awareness, try to experience the awareness which is aware of our thoughts, our feelings, everything. What is that which is aware of our thoughts, our feelings, our emotions? Try to investigate that which is aware of. Usually, our attention is on the objects of awareness. Here, we are trying to experience the awareness, or awareness, being aware of awareness without any thoughts. Try to find out who is the thinker, who is thinking. Who is thinker of thoughts? Now, let us repeat, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं करना, और पूरी तरह से अंदर से चुप हो जाएं. नो थॉट्स, जस्ट बी अवेयर, दैट्स ऑल. पूरी तरह से अवेयरनेस में रहें, विद नो थॉट्स, नो डिजायर्स, नो एक्सपेक्टेशंस. जस्ट अंदर से पूरी तरह से क्वाइट, नो थॉट, और जागरूक महसूस करें, intensely alert in this moment. So friends, we can continue for as much time as we want. Just keep quiet, no efforts, no desires, no doing. Hari Om.